स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा कल 6:30 बजे मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी मिश्रीवाला से। 6 दिन से, ये कल की बात है, 6 दिन से एक ईगल जो है पेड़ पर टंगी हुई थी। 6 दिन से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग 2 बार आकर विजिट कर वापस चले गए। उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि बहुत हाइट पे है, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम ऊपर जा सकें। वापस चले गए। 6 दिन लगातार भूखी प्यासी वो ईगल ऊपर टंगी हुई थी। हमने कल शाम को 6:30 बजे ये रिपोर्ट ऑन एयर किया। शायद 2-3 घंटे में उसका जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आई उसका असर शुरू हो गया। उसका असर ये हुआ जनाब, एक कॉल मुझे आता है, वो कहते हैं जनाब हम अभी जाएंगे। उस वक्त शायद 9:30-10 बज गए थे। हम अभी जाएंगे, उसको रेस्क्यू कर देंगे। ये लोग कौन थे? ये थे बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जो लगातार आपने देखा होगा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा जब हमारी जो ट्रेनिंग है वो कहीं तो काम आ जाए, हमारी ट्रेनिंग कहीं काम आ जाए, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ पे चढ़ना और उसको ईगल को निकालना, उसकी जान बच जाएगी। आपकी रिपोर्ट में देखा 6 दिन हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, ये सही टाइम नहीं है। रात के 10 बज गए हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आप सुबह का इंतजार करो। उसके बाद क्या हुआ? सुबह 6 बजे बीएसएफ और सीआईएसएफ के लोग यहां पहुंच जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। यहां आकर मौके का जायजा लेते हैं। ये वो पेड़ है, वो ऊपर लास्ट में थी, यहां से कम 70-80 फुट ऊपर वो परिंदा वहां टंगा हुआ था, पिछले 6 दिन से भूखा प्यासा। जब इन्होंने यहां आकर जायजा लिया, इनको लगा कि यहां ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक लैडर चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। उसके बाद जब इन्हें सीढ़ी के लिए डिपार्टमेंट को फोन किया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, फिर डिपार्टमेंट को लगा ये तो गलत हो गया बड़ा, ये काम तो हमारा है, ये मुश्किल हो जाएगी। वो लैडर तो लेके आए, साथ में अपने आदमी भी लेके आए। कोई आदमी उन्होंने हायर किया शायद। वो तस्वीर आप देख लीजिए, उस ईगल को 7वें दिन, 7 दिनों के बाद कैसे आजाद किया गया, वो तस्वीर आप देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, अभी की, थोड़ी देर पहले की, जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग और इनका जो साथ दे रहे हैं बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स जो सुबह 6 बजे के यहां पे आ चुके थे, पूरा मन बना के आए थे। और ये जो शख्स ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी के ऊपर, ये नगरोटा के रहने वाले हैं। ये शफी साहब हैं, शायद इनका नाम शफी साहब हैं। इनको हायर किया गया था वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। 7वें दिन, ये याद रखना, इस बात को याद रखना, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आपकी जितनी भी तारीफ की जाए ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है। वो अक्सर ये कहा जाता है जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं आपके लिए कहूंगा जितनी तारीफ की जाए ज्यादा है। आपने इसको रेस्क्यू किया, आपने किया रेस्क्यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 7वें दिन जब आप दूसरे तीसरे दिन यहां आकर विजिट करके जा चुके थे, आज आपको 15 से 20 मिनट लगे इसको रेस्क्यू करने में, लेकिन आपने 7वें दिन किया। शायद रिपोर्ट का असर हुआ। इसका मतलब अगर ये रिपोर्ट नहीं होती, ये मर जाता। 7 दिन लगे आपको एक आदमी को हायर करने में। 7 दिन के बाद आपने इसको रेस्क्यू किया। ये सवाल है आप पे। जब आपको सूचना, आज भी तो आपने कोई मंत्र नहीं पड़ा यहां आकर, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको 15 से 20 मिनट लगे। और मैंने हर संभव प्रयास किया। जब मुझे पता चला कि बीएसएफ सीआईएसएफ के लोग यहां पहुंच गए, मैं यहां पहुंचने वाला था, लेकिन उन्होंने हमारा इंतजार ही नहीं किया। मैं उनसे बात करता, उनसे पूछता सवाल, आपको 7 दिन क्यों लगे? मुझसे आने से पहले वो निकल गए। यहां के लोगों ने बता दिया कि वो सरदार साहब आ रहे हैं, थोड़ी देर रुको। नहीं रुके वो। उनको पता था कि जवाब देना मुश्किल होगा, फेस करना मुश्किल होगा। रेस्क्यू आखिरकार आपने ही किया, ये क्रेडिट आप ही को जाता है। लेकिन आपको 7 दिन लगे एक आदमी को हायर करने में। ये वो बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने रात को ही मुझे कॉल कर दिया था। आपका नाम क्या साहब? सर मेरा नाम अजय। अजय साहब, कल वीडियो देखने के बाद आपने मुझे कोई 9-9:30 बजे कॉल किया था। जी सर, मैंने अप्रॉक्स कोई 6:30 के करीब आपका वीडियो देखा था। तो
तब मेरे को लगा था कि जाना चाहिए, क्योंकि परिंदा है, बेजुबान है, कोई हेल्प के लिए आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमने भी फोर्स में ही जाना है। वो बात की बात है कि इन्होंने हमें लेना है नहीं लेना है, लेकिन हमने भी यही काम करना, जाके देश की सेवा करनी है। चलो कुछ ना कुछ अपने यहाँ रहते हुए लोकली कुछ ना कुछ कर लें। मैंने चढ़ जाते इस पे? बिल्कुल जनाब, मैं तो कार्तिक भाई को भी फोन किया, आपको भी किया। हमने बोला कि हम रात को ही जाएंगे, और आपने बोला था कि 6 दिन हो गए, बड़े दिन होते हैं 6 दिन। यहाँ आदमी 3 दिन प्यासा भूखा रहे तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये पंछी, बेजुबान पंछी 6 दिन से ऊपर लटका हुआ है। जब मैंने रात को मना कर दिया कि अभी तो एक्सीडेंट हो सकता है, वहां जाने का फायदा नहीं है, तो सुबह कितने बजे आ गए आप यहाँ पे? जनाब मेरे को थोड़ा सा काम होता है, हम दूध बेचते हैं, तो मैंने जैसे ही सुबह दूध बेच के, मैंने घर में भी नहीं बताया, मैंने अपनी बाइक पे जो बर्तन वगैरह वो छोड़े, सीधा मैं घर से निकल गया। सुबह जैसे निकल गया, मेरा दोस्त है BSF CS एस्पायरेंट का रिशु है ये, मैंने इसको कॉल किया कि भाई जल्दी आ, कि अभी हमने ये काम करना ही करना है, पहले देखते हैं कि अगर रस्से से वो हो जाता है तो हम रस्से से उतार लेंगे, लेकिन ये बड़ी ज़्यादा हाइट थी। तो फिर हमने वाइल्ड लाइफ वालों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। क्यों किया कॉन्टैक्ट आपने उनको? क्या चाहिए था? हमने सीढ़ी के लिए, क्योंकि सीढ़ी इतनी बड़ी तो किसी के पास होगी नहीं। अच्छा। तो हमने सोचा कि उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम खुद उतार लेंगे इसको, क्योंकि कल वो आए थे, हमने सोचा था कि शायद उनके पास कोई आदमी नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हम चढ़ जाएंगे, आप सिर्फ हमें एक सीढ़ी दे दो। तो आज जैसे हम यहाँ पे आए, वो भी आए, उनके बंदे भी साथ में आए हुए थे, बोले कि हम उतारेंगे इसको। फिर भी जो हमारे रिशु भाई है, इन्होंने पूरी हेल्प की उनके साथ। तो कहीं ना कहीं यार लास्ट बात ये आती है कि जो मर्जी, जिस मर्जी ने हेल्प की हो, लेकिन जिंदा पंछी जिंदा था, दिल में एक सुकून है। सुबह से हम निकले थे तो घर में एक सुकून लेके जा रहे हैं कि यार किसी की जान बच गई रविंद्र भाई आपकी वजह से। चलो अपना तो कुछ 80 फुट चढ़ जाते हैं आप ऊपर? ट्रेन जनाब घर, क्योंकि घर में भी हम पेड़ पे चढ़ते रहते हैं, छोटा मोटा काम, क्योंकि हमारा जो घर का काम है, भैंसों भूंसों के लिए पत्ते पुत्ते उखाड़ना। तो रात को यहाँ आना मुश्किल होता है, ये कर लेते जनाब 6 दिन थे, बड़ा टाइम था। आपने बोला था कि शायद ये मर जाए, लेकिन दिल में ये आ रहा था कि यार हम रात को जाएंगे, क्या पता इसकी जान बचा लें। तो रात को मैंने कार्तिक भाई को भी फोन किया, आपको भी किया, रिशु को भी किया, और मेरा रिस्पॉन्स ये आया कार्तिक भाई का और रिशु का कि आप आ जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। कार्तिक साहब, आपने मुझे रात को कॉल किया, मैंने मना किया आपको। इतने एक्साइटेड क्यों हो गए थे कि क्या लगा था कि जल्द से जल्द पहुंचा जाए वहाँ पे? पाजी, इंसानों के तो आपके साथ चल के बड़े इंसानों की मदद कर दी, लेकिन ये जानवर रात को मर जाता तो अफसोस रहता। लगा शायद रात को पहुंच गई, क्योंकि ये भाइयों ने मुझे कॉल कर दिया, एक और व्यक्ति अखनूर से, वो रात को रो रहा था, कह रहा था ये पंछी मरना नहीं चाहिए, मैं अभी आ जाता हूँ। तो फिर जब मैंने आपसे बात की, मैंने कहा पहले ये तो देख ले कि क्या अभी पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल, लेकिन बहुत हाइट थी, रात को नामुमकिन होता है इसको रेस्क्यू करना। सर मैं सल्यूट करता हूँ आपको, मैं सल्यूट करता हूँ इन भाइयों को, ये पूरी तरह से तैयार थे। मैं गारंटी देता हूँ कि ये अगर ये और वाइल्ड लाइफ वाली टीम नहीं आती, इनके पास सीढ़ी होती, ये डेफिनेटली 100% उसको आज उतार देते। हमारे तो खैर बस की बात नहीं है, कोशिश इनका साथ ही दे सकते थे, लेकिन इन लोगों को भी सल्यूट सर, आपको भी सल्यूट, और फाइनली वाइल्ड लाइफ वालों को भी शायद आपकी रिपोर्ट के बाद अकल आई गई। मैं यही कहूंगा हर डिपार्टमेंट को कि यार आप लोग क्या जब तक रविंदर सिंह नहीं पहुंचेगा तब तक आपको अकल नहीं आएगी, क्या जब तक सोशल मीडिया नहीं पहुंचेगा तब तक आप लोग काम नहीं करोगे। ऐसे पता नहीं कितने जानवर और मर जाएंगे पाजी, ये नहीं सामने नहीं आएंगे। ऋषि साहब, पहले कभी पेड़ चढ़े हैं? सब बहुत बार चढ़े हैं। डर लगता है चढ़ने में या आदत हो गई? अब आदत हो गई सर, क्योंकि अभी पैरामिलिट्री में जाना, ये तो कुछ भी टास्क उम्मीद है बाकी अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं अभी। लगा के बैठे हैं। हाँ। जब शाम को मेरे को अजय ने फोन किया था तो बोलता तेरे इलाके में ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने बोला कि अभी चलते हैं। तो फिर इसने आपको फोन किया, तो आपने मना कर दिया, आपने बोला कि नहीं अभी थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो फिर हम 6 बजे आ गए थे यहाँ पे? सुबह 6 बजे। फिर लैडर पहले खुद ही कर लेते, क्योंकि हमने उनको फोन किया था कि हमें सीढ़ी चाहिए। तो सीढ़ी चाहिए, जब मैंने उनको पूछा कि वो बोलते कि किसने चढ़ना ऊपर, मैंने बोला मैं चढ़ूंगा, तो वो बोलते नहीं हमने बंदा लाया हुआ है तो ये चढ़ेंगे ऊपर। 7वें दिन बंदा लाया उन्होंने। बहुत शुक्रिया। और ये जो रिपोर्ट, ये जो हमें खबर दी थी, वो ये शख्स हैं, इनका घर बिल्कुल सामने है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चुनीलाल शर्मा जी। चुनीलाल जी, कल भी आप मेरे साथ आए थे। हाँ जी, हाँ जी। असर हुआ कोई? ये कल की जो वीडियो देवेंद्र सिंह जी ने डाली है, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ। आज सुबह फर्स्ट लाइट के पहले ही एक टीम आ गई, जो BSF CISF में सेलेक्ट हुए हैं लड़के। उनमें ऐसा जुनून मैंने देखा, बोले रात को ही हम ऊपर चढ़ेंगे और इसका रेस्क्यू कर देंगे। लेकिन मैंने उनको बोला भाई रात को नहीं हो सकता है। देवेंद्र सिंह जी ने भी बोला भाई रात को नहीं हो सकता है, लेकिन वो सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच गए। वो बोलते कि हाँ सीढ़ी लाओ हम ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन मैं खासकर देवेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ।
वाइल्ड लाइफ वालों को भी, जिन्होंने एक बंदा लाया जो ऊपर चढ़ा, दूसरा जो है ये बीएसएफ में जो सिलेक्ट हुए लड़के, इनमें से एक चढ़ा ऊपर और इन्होंने रेस्क्यू किया और ईगल सही सलामत उड़ गई। मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूं जो रेस्क्यू कंप्लीट हुआ है। क्यों लगता है आपको 7 दिन क्यों लगे? 7 दिन ये लापरवाही वाइल्ड लाइन वालों की बहुत लापरवाही है। इनके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि अगर हाइट में जाना है तो इनका हाइट पर जाने के लिए कोई बंदोबस्त होना ये चाहिए। रेस्क्यू में कितना टाइम लगा? 15-20 मिनट, आधा घंटा? ये बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में रेस्क्यू कंप्लीट हो गया। ये आपको भी श्रेय जाता है, आपने हमें कॉल किया था, ये आपको भी इसका क्रेडिट जाता है। धन्यवाद, मैं सबको मुबारक देता हूं कि रेस्क्यू कामयाब हो गया। और शुक्रिया सही साहब, शुक्रिया। और आप समझ लीजिए 7वें दिन, इसलिए मैंने कहा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए ज्यादा है। आपको आधा घंटा लगा, उससे भी कम लगा इस रेस्क्यू में। और बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट जो सुबह 6 बजे आ गए थे, उनके सहयोग से एक आदमी, शफी साहब नाम है उनका, नगरोटा से, उनको हायर किया गया। ये आपने दूसरे दिन क्यों नहीं कर लिया? आज ही क्यों? 7वें दिन क्यों? इस 7 दिन में वो परिंदा मर जाता, फिर कोई खुशी नहीं है आपकी रेस्क्यू की, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। अगर यही काम आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन कर रहे थे तो बात समझ आती। आपसे आपकी ड्यूटी करवाने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है पहले। ऐसे जम्मू कश्मीर यूटी में रह रहे हैं हम, पहले सबको बताना पड़ता है, शोर मचाना पड़ता है। हालांकि आपके पास खबर होती है पहले। 2 विजिट किए थे आपने इससे पहले। रेस्क्यू तो किया आपने, आप ही ने किया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं किया। 15-20 मिनट में, और 7 दिन का वक्त लगा। एक सीढ़ी लगाई, एक आदमी आया, ऊपर चढ़ता है, उसको आजाद कर देता है। 7 दिन लगे आपको। आपकी काबिलियत को सलाम है। आपकी जितनी तारीफ की जाए ज्यादा है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।